हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपका वैदिक ज्ञान के चैनल में स्वागत है। तो आज हम आईपीसी सेक्शन 378 के बारे में डिस्कस करेंगे। 378 जो थेफ्ट की डेफिनेशन देता है, 378 के बारे में डिस्कस करेंगे। 378 थेफ्ट, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent। जो 378 जो थेफ्ट की डेफिनेशन काउंट होती है और इसमें इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो वो है भी कोई व्यक्ति है, किसी की वस्तु जिसके वो पोजीशन में है, उसके पोजीशन से उसके विदाउट कंसेंट से उसको मूव कर ले, उसको आउट कर दे, और उसका जो इंटेंशन था वो डिसऑनेस्टली था। मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। उस चीज़ को मूव कर दे तो हम इसे थेफ्ट की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो है, सबसे पहले है इसका डिसऑनेस्टली होना। जो कोई ऐसे कोई वस्तु को चोरी कर रहा है या चोरी उस वस्तु को जिसका उस पर जिसका कब्जा है, उससे उसके विदाउट कंसेंट से, और जो उठा रहा है वस्तु लेकर जा रहा है और वो डिसऑनेस्टली लेके जा रहा है, तो इसका एक तो सबसे पहले डिसऑनेस्टली होना और इंटेंशन, और जिसके कब्जे में वो चीज़ है उसके विदाउट कंसेंट से उस चीज़ को लेके जाना, तो ये थेफ्ट की डेफिनेशन में काउंट होगा। सिंपल भाषा में जैसे कह दें, जो कोई है ना, किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी बेईमानी से ले जाने की आशा रखते हो और वो सम्मति ऐसे लेने के लिए हटाता है, चोरी करता है, ये कहा जाता है भी कोई डिसऑनेस्टली कोई किसी की चीज़ किसी के कब्जे में है और वो उसको मूव कर दे डिसऑनेस्टली विदाउट कंसेंट से, तो ये चोरी की डेफिनेशन में काउंट होगी। ये सबसे पहले डिसऑनेस्ट नहीं होना और वो जिसकी मालिकाना हक है उस वस्तु पर उसकी विदाउट कंसेंट से उसको मूव कर लेना, तो ये चोरी की डेफिनेशन में काउंट होगा। तो इसके इम्पोर्टेंट्स जो एक्सप्लेनेशन है 1 2 3 4 और 5 में कंसेंट बताई गई है। कंसेंट क्या हो सकती है, तो पहला एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। ए थिंग सो लॉन्ग एज इट इज़ अटैच टू द अर्थ। कोई भी चीज़ है अगर वो भूमि से अटैच है तो उसकी चोरी नहीं की जाएगी, चोरी नहीं मानी जाएगी। अगर उस भूमि से कोई चीज़ अटैच है, उसको वहाँ से उखाड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो वो चोरी की डेफिनेशन में काउंट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन 2 ए मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सेवरेंस में बी ए थेफ्ट। वही इसमें पहला और दूसरा सेम ही बात है भी, अगर कोई चीज़ धरती के साथ या भूमि के साथ अटैच है तो उसकी चोरी नहीं होगी, उसको वहाँ से हटा दिया जाए। जैसे कोई दरख्त है उसको वहाँ से काट दिया जाए और जिसका उस पर कब्जा है चाहे मालिकाना हक है, उसके विदाउट कंसेंट से उसको वहाँ से उखाड़ कर लेकर जाना, तो ये चोरी की डेफिनेशन में काउंट हो जाएगा। और जो एक्सप्लेनेशन 3 है, ए पर्सन इज सेड टू कॉज ए थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल which prevent it from moving or by separate it from any other thing as well as by actually moving it। जो एक्सप्लेनेशन 3 है इसमें बताया गया है ना भी, अगर किसी वस्तु को या किसी जानवर को किसी चीज़ के साथ बांध कर रखा हुआ है और उस चीज़ को वहाँ से हटा देना, या उस चीज़ को जिसका बैरियर लगा हुआ था या जिसके साथ वो ऑब्स्टेकल था उसको हटा देना, तो डिसऑनेस्टली उस चीज़ को वहाँ से हटा के उसको हटाकर उसको डिसऑनेस्टली लेकर जाना भी जो जिसके साथ वो ऑब्स्टेकल था, बैरियर था, वो बंधा हुआ था, उसको खोल देना और उसको अपने साथ लेकर चले जाना भी चोरी की डेफिनेशन में काउंट होगा। फोर्थ भी यही है एक्सप्लेनेशन, ए पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉज एन एनिमल टू मूव। जैसे किसी एनिमल को लालच देकर, उसको बिस्किट का लालच देकर या किसी और तरीके से लालच देकर अपने पास खींच लेना या अपने पीछे पीछे लगा लेना, उसको मूव कर लेना, तो ये भी चोरी की डेफिनेशन में काउंट होगी। और जो एक्सप्लेनेशन 5 है इसमें कंसेंट बताई गई है। मेंशन इन द डेफिनेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड।
जो कंसेंट दो तरह की बताई गई है। इसमें एक्सप्रेस हो सकती है, जैसे सीधा आम भाषा में बोलकर भी आप वो वस्तु लेकर जा सकते हो, और इम्प्लाइड जो होती है एक एक्सप्रेस तो डायरेक्ट होगी और इम्प्लाइड होगी इनडायरेक्ट। जैसे कोई मेरा दोस्त है, मेरे घर पर आके कोई वस्तु लेकर चला जाता है, तो मैंने उसको सम्मति कंसेंट दी हुई है, अभी वो वस्तु वो लेकर जा सकता है, तो इसमें चोरी नहीं मानी जाएगी। तो कुछ इसके इलस्ट्रेशंस हैं, हम एक दो पढ़ते हैं, बाकी आपको सभी इलस्ट्रेशन पढ़ने चाहिए, क्यों इलस्ट्रेशन में से ज़्यादा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इलस्ट्रेशन जो पहला है इसका भी, अगर कोई ए कट्स डाउन ए ट्री, जैसे मैंने बताया था आपको भी, किसी के खेत में दरख्त लगा हुआ है, वृक्ष लगा हुआ है, तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति उसको उखाड़ के, जिसका मालिकाना है क्या, उसको विदाउट कंसेंट से उसको वहाँ से उखाड़ कर ले जाता है, तो वो चोरी की डेफिनेशन में काउंट होगा। और एक जो इसका बी इलस्ट्रेशन है, पुट्स ए बैट फॉर डॉग इन हिज पॉकेट, तो एक दूसरा मैंने आपको बताया था भी, किसी कुत्ते को अपनी जेब में से उसको बिस्कुट दिलाकर उसको लालच देकर अपने पास अपनी तरफ लेके जाना भी चोरी की डेफिनेशन में काउंट होगा। और जो इसका ई है ना, वो इम्पोर्टेंट्स इलस्ट्रेशन है। अभी अगर जेड है, वो अपने दोस्त को ना अपने सोने की प्लेट देकर जाता है और वो कहीं और चला जाता है अभी उसको उसकी संभाल के लिए। अगर और दूसरा उसका जो दोस्त है ना, वो उस प्लेट को उसको कहीं और बेच देता है, तो वो जब आके उसको मांगता है, तो वो चोरी की डेफिनेशन में काउंट नहीं आएगी, ये उसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में काउंट होगा। तो उसने कंसेंट दी थी, उसको प्लेट दी थी, तो उसने उसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था, ये चोरी की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगी। और जो इम्पोर्टेंट इसका इलस्ट्रेशन है जी, जैसे किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सड़क के किनारे पर या सड़क पर पड़ी हुई मिलती है और एक व्यक्ति वो उठा लेता है और उसका वो यूज़ कर लेता है, तो इसमें चोरी की डेफिनेशन काउंट नहीं होगी, ना ही उस पर चोरी का जो थेफ्ट का 378 सेक्शन लगेगा। क्यों, उस पर किसी का मालिकाना, सड़क पर पड़ी हुई चीज़ पर किसी का मालिकाना नहीं था, ना ही उस पर किसी का कब्जा था। तो सबसे पहले चोरी की डेफिनेशन में किसी का मालिकाना हक होना जरूरी है, को सड़क पर पड़ी हुई चीज़ पर किसी का मालिकाना हक नहीं था, तो उसने वो चीज़ उठा ली और उसको यूज़ कर लिया, वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में काउंट होगा, ना कि वो थेफ्ट में काउंट होगा। तो एक दो इलस्ट्रेशन और पढ़ लेते हैं। जैसे ओ है, भी ए है और उसका है ना जेड की वाइफ के साथ संबंध है, और वो जेड की वाइफ है ना, वो उसको जैसे अपने कोई कीमती गहने ला कर देती है। इसके संबंध में क्या ये जानता है कि वह उसके पति जय की है, और ऐसी संपत्ति जिसको देने का प्राधिकार उसे जय से प्राप्त नहीं है। यदि क्या उस संपत्ति को बेईमानी से लेता है, तो वह चोरी करता है। भी अगर उसको पता है भी वो मुझको लाकर दे रही है, और उसके वायु उसके हस्बैंड जिसके साथ उसके रिलेशन है उसके हस्बैंड के हैं, तो उसको फिर भी वो बेईमानी पूर्वक डिसऑनेस्टली उससे वो यूज़ कर रहा है, ले रहा है, तो ये फिर भी चोरी की डेफिनेशन में ही काउंट होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छे समझ आ गया हो, वीडियो अच्छे से आपको लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक करने से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, भी कोई हमारी वीडियो को देख रहा है और लाइक कर रहा है और पसंद आ रही है, और इसका कोई मोटिव नहीं होता। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू, टेक केयर।